आमंत्रित करता हूं। हम लोग सभी कोई बैठ जाएंगे। आज 16 अक्टूबर 2023 मैं जा रहा हूँ, देखो यार छोटा नागपुर के प्रेरित फादर कॉन्स्टेंट लीवंस के बारे आगमन का 134वां दिवस पर यहाँ उपस्थित हमारे परम आदरणीय धर्माध्यक्ष सहायक धर्माध्यक्ष रांची नादरम प्रांत थेडोर मस्करनस एसएफएक्स विभिन्न पल्लियों से और विभिन्न क्षेत्रों से अगल बगल के ग्राम प्रांतों से आए हुए पुरोहितगण, धर्म समाजी, धर्मवानी, धर्म बंधु और सभी लोग धर्मी, मैं आज के इस समारोह के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फादर कॉन्स्टेंट लीवंस का जो मोटो था, आग जलती रहे, वह मसाल, वह प्रभु के प्रेम की ज्योति सबों के हृदय को प्रज्वलित करे। मैं संपूर्ण 12वें के विश्वासियों की ओर से और दुर्ला धर्म प्रांत के हमारे बिशप्स हाउस से आए हुए हमारे प्रतिनिधि पुरोहितगण और सभी विश्वासियों की ओर से गणमान्य सभी अतिथियों का और सभी लोक धर्मियों का, सभी तीर्थ यात्रियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय यीशु, धन्यवाद। आज के समारोही धन्यवादी ख्रिस्त याग का पहला भाग में हम प्रवेश कर चुके हैं। प्रवेश नृत्य के साथ ही और उस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। मशाल प्रज्वलन। मैं आपके मुख्य अनुष्ठाता अति मान्यवर बिशप थेओडोर मस्करनस रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष को दीप प्रज्वलन के लिए, मशाल जलाने के लिए हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। फादर लीवंस का मुख्य वाक्य था, उसका मोटो था, आग जलती रहे, मशाल धधकती रहे, फायर मस्ट बर्न। तुम संसार की ज्योति हो, तुम्हारी ज्योति दूसरों के सामने चमकती रहे, ज्योति की तरह चमकते रहो। दीपक शिक्षा एवं अंधकार में प्रकाश को प्रदर्शित करता है। सभी विश्वासियों से मैं गुजारिश करूंगा, जैसे ही यह मशाल जलता है आप जोरदार ताली बजाएंगे। जोर से ताली बजाएं, सभी के जोरदार ताली बजाते रहेंगे। ताली बजती रहनी चाहिए, ताली बजती रहनी चाहिए। मशाल धधक उठी है, दीपक जल रहा है। सभी का जोरदार, बहुत कम बजा रहे, जोर से बजाइए, जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। ताली बजती ही रहनी चाहिए। 12वें के विश्वासियों, फादर कॉन्स्टेंट लीवंस ने आपको ज्ञान की ज्योति, विश्वास की ज्योति, धर्म की ज्योति दिया है, न्याय दिलाया है, और इसलिए उसके नाम से जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। यीशु मसीह भी कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ। ज्योति जलाने के लिए आए। इसी के साथ में कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, माल्यार्पण करेंगे। तो हमारे बिशप और बिशप के साथ में हमारे पुरोहितगण
ये नेक कार्य कर रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, साक्षी दे रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही पवित्र है, अनुपम है। हम सभी विश्वासियों के लिए, हम सभी बारी वासियों के लिए, हम सभी छोटा नागपुर वासियों के लिए 16 अक्टूबर फादर कॉन्स्टेंट लीवंस 1889 12वें आते हैं और इस क्षेत्र को सुंदर बनाते हैं। हम सबों को सच्चे ईश्वर की ओर ले चलते हैं। इसी के साथ में इस वेदी के पीछे जो क्रूसित यीशु का जो क्रूस है और जो फादर लीवंस का जो स्टैच्यू है घोड़े पर सवार, उस पर भी माल्यार्पण किया जाएगा।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्यारे पल्ली पुरोहित फादर फिल्मोन, फादर रजत, सभी पुरोहितगण, सिस्टरगण, भाइयों बहनों, बच्चे बच्चियों, बहुत खुश हूँ यहाँ आके आप लोगों के साथ निस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए, क्योंकि हर एक जगह के लिए, हमारे छोटा नागपुर के लिए विशेष करके कई ऐसे जगह होते हैं जो जगह के द्वारा और उस जगह के लोगों के द्वारा और जो कोई यहाँ आते हैं उनके द्वारा हमारे इतिहास ही बदलते हैं। जम गए, बिंजोरा, ऐसे जगह यहाँ हमारे छोटा नागपुर की कलीसिया के इतिहास और इस इतिहास में इस इतिहास में जो प्रभु ने हमारे लिए किया उसको हम धन्यवाद देते हैं। मैं सभी मतलबों को इकट्ठा करके आप लोगों के सामने 3 मतलब रखता हूँ। पहला, फादर कॉन्स्टेंट लीवेंस द्वारा हर एक परिवार को यहाँ भरवे के, टोंगो के, बिंडोरा के और पूरे आसपास के परिवारों को प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ। दूसरा, कॉन्स्टेंट लीवेंस जो अभी सर्वेंट ऑफ गॉड है, इस सेवक है, उसको जल्दी उसका प्रोसेस खत्म होके पवित्र कलीसिया में उसको संत बनाया जाएगा। और तीसरा, पूरे गुमला डायसिस को, सभी पुरोहितों को, हमारे सिस्टरों को और प्रभु के प्रजा को यहाँ प्रभु की आशीष मिलती है। हम पापी हैं, हमारे पापों की याद करते हुए दया याचना गाएं।
कृपा कर कि हम सदा सभी स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुण्य यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगायुग जीते और राज्य करते हैं। आज का पहला पाठ नबी एरेमियस के ग्रंथ से लिया गया है। श्री विंसेंट लकड़ा नवाडी भिखारेट के कैथोलिक सभा अध्यक्ष इसे पढ़कर हमारे लिए सुनाएंगे। आइए हम भक्ति पूर्वक इस पाठ को सुने।
यिर्मयाह के ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय पहला, पंक्ति संख्या 1 से 4 से 10 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रखने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्र का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, तुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूं। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो, मैं तो बच्चा हूं। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे। आओ, जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। श्रीमती ज्योति कुजूर नवाडी भिखारी के कैथोलिक महिला संघ की सभानेत्री इसे पढ़कर हमारे लिए सुनाएंगी। आइए हम भक्तिपूर्वक इस पाठ को सुनें। दूसरा पाठ, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूँ या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया। भाइयों, मैं यह नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूँ कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। हम में जितने लोग परिपक्व हैं उनका यही मनोभाव होना चाहिए, और यदि किसी विषय पर आपका दृष्टिकोण भिन्न होगा तो ईश्वर आपको इसके संबंध में ज्योति प्रदान करेगा। जो भी हो, हम जिस स्तर पर पहुंच चुके हैं उसी के अनुरूप आचरण करें। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहें, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और आप रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के
शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाली मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम लोग सभी को खड़े हो जाएंगे जय घोष के लिए। आज का सुसमाचार संत मत्ती रचित सुसमाचार से लिया गया है। श्रद्धेय डीकन कुलदीप लिंडा इस सुसमाचार की घोषणा करेंगे। आइए हम भक्ति पूर्वक इस सुसमाचार को सुने एवं जीवन में लागू करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तब 11 शिष्य गलीलिया के उस पहाड़ी के पास गए जहां ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ।
यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, भाइयों और बहनों, बच्चे बच्चियों, जब हम फादर कॉन्स्टेंट लीवर्स को देखते हैं और एक घोड़े पे बैठे हुए देखते हैं, तो बार बार एक सवाल उठता है और उठना ही चाहिए। ये जो मिशनरी है, अपना गांव छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के इतना दूर क्यों जाते हैं? और इसका जवाब आज के जो हम 3 पाठ पढ़े हैं उसमें हमें मिलता है। जो मिशनरी दूसरे गांव में जाते हैं, बड़ा बनने के लिए नहीं जाते हैं, बड़ा तो अपने गांव में ही बन सकते हैं। बेल्जियम भारत से और छोटा नागपुर से काफी आगे बढ़ा था। स्कूल थे, हॉस्पिटल थे, सब कुछ था। फिर भी यहां आके एक घोड़े पे बैठ के अपना जान कतरे में लगा के जंगलों, नदियों पार करके गांव-गांव लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है? और पहले पाठ में नबी यिर्मयाह हमें बताता है, प्रभु उसको बोलता है, मैंने आपके मां के गर्भ से ही आपको चुना है, तो मेरा मिशन लेके जाओ, आगे जाओ। और इधर को मैं बच्चा हूं, मुझे बोलने नहीं आता है, ऐसे वाले कारण देके जो प्रभु काम दे रहा है उससे भागने चाहता है। और प्रभु उसको बोलता है, मेरी पवित्र आत्मा आप पे होगी, जो लोगों के पास मैं आपको भेजता हूं वहां जाओगे। प्रभु कॉन्स्टेंट लीवर्स को चुना और जिस लोगों के पास भेजना चाहिए था, यहां 5 बार भेजा। एक ऐसा बच्चा जिसने स्कूल छोड़ा था मां के मरने के बाद, जैसे फादर ने शुरुआत में ही बताया, एक ऐसा बच्चा जो अपने गांव में रह के जो कुछ करके खुश हो सकता था, उसको उठाया, यीशु समाज में प्रवेश किया और यहाँ गांव-गांव बन चल के घोड़े पे बैठ के हमारे पास आके छोटा नागपुर का प्रवेश था। प्रभु की योजना। दूसरे पार्ट में संत पौलुस हमें बताता है, जो संत पौलुस ने किया था कि सब कुछ छोड़ के दूसरों के पास गया, प्रभु का सुसमाचार लेके बोलता है, मुझे और प्रभु यीशु को अपना आदर्श बनाओ। मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया है। दूसरे लोगों ने आज जो पाठ पढ़ा है उसमें बोलता है, भोजन को अपना प्रभु बनाया है। ओरिजिनल ग्रीक में अपने पेट को अपना भगवान बनाया है बोलता है। लेकिन हम इस दुनिया की चीजों के लिए नहीं पैदा हुए हैं, स्वर्गीय राज के लिए पैदा हुए। और जैसे संत पौलुस
बहुत लोगों के लिए आदर्श बने थे, वैसे ही कॉन्स्टेंट लीवंस हमारे लिए आदर्श है। और मैं गर्व से आज आप लोगों के सामने बोल सकता हूं कि इस बरवे से, जिसको कार्डिनल भी बड़े प्यार से हीरा बारवे बोलते थे, हमें बहुत मिशनरी मिले हैं, सिस्टर, फादर और कैटेकिस्ट प्रचारक, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टेंट लीवंस को अपना आदर्श किया। और तीसरे पाठ में, सुसमाचार में, प्रभु का ये आदेश सुनते हुए या आज्ञा सुनते हुए पूरे दुनिया में जाइए, मेरा सुसमाचार का प्रचार कीजिए और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। आज हम ये शब्द एवेंजलाइजेशन, मिशन बोलने के लिए भी डरते हैं, लेकिन कलीसिया है, हम है तो इसी काम के लिए है। और यिर्मयाह पहला तो डरपोक बना, लेकिन जब प्रभु की आवाज सुनी, उसको बहुत कष्ट दे दी राजा ने, लोगों ने, फिर भी सुसमाचार प्रचार करते। आग जलते रहे बोलता था कॉन्स्टेंट लीवंस। वो ही आग हमारे कार्डिनल टेलीस्कोप के दिल में जलते रहा, इसलिए इतने हजारों में उसको सम्मान करने आए। वो ही आग हमारे दिलों में जलते रहे। कॉन्स्टेंट लीवंस का काम जो कार्डिनल ने और कई मिशनरी यहाँ से, टोंगो से, बारवे से, ये पूरे गुमला, सिमडेगा, ये डायसिसों से, पेशारी से लेके बाहर गए हैं, पद ढूंढने के लिए नहीं, कुछ बड़ा बनने के लिए नहीं। जो मिशनरी बनता है सेवा करने बनता है, और इसी में जैसे संत पौलुस बोलता है हमारा गौरव है। जहाँ प्रभु हमें भेजता है, जो लोगों के पास हमें भेजता है, वहाँ जाते हैं, वहाँ प्रचार करते हैं, वहाँ प्रभु यीशु को हम लोगों को देते हैं। ये हमारे परिवारों में हम शुरू करेंगे, हमारे बच्चों को हम सिखाएंगे, और कॉन्स्टेंट लीवंस ने जो आग हमारे दिलों में लगाई थी, वो जलती रहने के लिए हम सब कुछ कोशिश करते हैं। हम सभी खड़े हो जाते हैं विश्वास का गीत गाने के लिए। सबको सूचित किया जाता है कि आज विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वासियों का निवेदन होगा, और विश्वासियों का निवेदन की अगुवाई करने के लिए परमवीर अल्बर्टा महाविद्यालय के जितने भी सदस्य हैं जो निवेदन पढ़ने वाले हैं सामने आ रहे हैं। इस पुण्य वेला में हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों तथा धर्म बंधुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपनी डाकबारी में काम करने के लिए नियुक्त किया है। हे प्रेमी पिता, तू हमारे सभी धर्म गुरुओं पर अपनी असीम आशीष और कृपा बरसा, और उन्हें पवित्र आत्मा के वरदानों से विभूषित कर, ताकि वे मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ, बाइबल के इस पवित्र वचन को आत्मसात कर सके और संपूर्ण त्याग, समर्पण, साहस तथा बल के साथ कलीसिया को ईश्वर की ओर अभिमुख कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें।
नेताओं और शासकों के लिए प्रार्थना करें। हे शांतिदाता ईश्वर, तू सभी राष्ट्रों के बीच शांति और एकता स्थापित कर। सभी नेताओं और शासकों के मन हृदय को पवित्र आत्मा की शक्ति से आलोकित कर, ताकि वे व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र की समृद्धि तथा उन्नति के लिए ईमानदारी तथा सच्ची निष्ठा से काम कर सके और देश में अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, आज हम सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी माता पिता को जोसेफ और मरियम के समान पारिवारिक जिम्मेदारों और कर्तव्यों को समझने की कृपा मिले तथा सभी बाल बच्चे प्रभु यीशु मसीह के आदर्श गुणों को अपना सके। सभी परिवार नाज़रेत के पवित्र परिवार के समान सुशोभित हो तथा प्रत्येक परिवार एकता और शांति का आश्रय बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे करुणामय ईश्वर, इस पुनीत बेला में हम सभी युवक युवतियों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। सभी युवक युवतियाँ आधुनिकता के इस भाग दौड़ में संसारिक माया मोह का परित्याग कर सके, उनमें सद्गुणों का विकास हो और सच्चाई के मार्ग पर चलकर ईश्वरीय इच्छा अनुसार अपना जीवन सफल बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे संहारदाता यीशु, तू जीवन एवं मुक्ति का स्रोत है। आज हम सभी रोगियों एवं इलाज बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन कहता है, संकट के दिनों में तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हे पिता ईश्वर, इसी विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं कि तू सभी बीमार भाई बहनों पर अपनी चमत्कारिक व्यक्ति प्रदान कर, उनके सभी रोगों को अपनी पवन लहू से धो डाल, ताकि वे सुस्वस्थ होकर पिता की महिमा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे कृपा सागर परमेश्वर, तूने निरंतर हम मनुष्यों के लिए अपनी महिमा प्रकट की है। आज हम बिनोरा के इस पुण्य भूमि पर उपस्थित सभी विश्वासों के लिए फादर कोस्टन स्लीवन्स की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम सभी विश्वासियों पर ईश्वर की आशीष और कृपा मिले, हमारी सभी मनोकामनाएं और अभिलाषाएं पूर्ण हो। साथ ही दूर से इस पावन समारोह में भाग लेने आए सभी विश्वासों की यात्रा सफल हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करें कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। आज हम धार्मिक बुलाहट के लिए प्रार्थना करें कि अधिक से अधिक युवा परिवार फादर कॉन्स्टेंस स्लीवन्स के जीवन से प्रेरित होकर ईश्वरीय बुलाहट को पहचाने और धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर कलीसिया की नींव को
सुदृढ़ कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। सभी मतलब लिखा के जो मतलब तो शुरुआत में ही पढ़े थे उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे और हमारे मन में दिल में जो कुछ प्रभु से मांगना चाहते हैं कई क्षण को मौन रख के प्रभु के पास ले आएंगे। ये ईश्वर तो चाहता है कि तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों के लिए मुक्ति का संस्कार बन जाए ताकि क्रिस्त का मुक्ति कार्य संसार के अंत तक चलता रहे। आपने हमें पवित्र कॉन्स्टेंस स्टीवंस दिया, हमारा कार्डिनल टेरेस्फोर्ड को दिया, कई मिशनरी दे दिए हैं। उनके आदर्श पे हमारे दिलों में जो कॉन्स्टेंस स्टीवंस दिया
सभी को खड़े हो जाएंगे, सभी को खड़े हो जाएंगे, सभी विश्वासी खड़े हो जाएंगे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे के लिए और हमारे तथा अपनी समझ और करी से आपके लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्रकारी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार को इतना प्यार किया कि ध्यान से द्रावित होकर हमारे लिए ऐसे मुक्तिदाता को भेजा जो पाप को छोड़कर सब प्रकार से हमारे सदृश जीवन बिताए और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे, उन्हीं बातों को हम लोगों में देखकर तू प्रसन्न होता रहे। उनकी आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा उल्लंघन द्वारा हमने पहले खो दिया था। इसीलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं।
सभी कोई बैठ जाएंगे। बलि परिवर्तन का समय है और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ लें और अपनी निगाहें वेदी की ओर। किस प्रकार से यीशु क्रिस्ट बलि परिवर्तित करते हैं, रोटी और दाखरस के रूप में अपने आप को हम सबको देते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्वरूप है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन लोहारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा कटोरा है, नवीन आनंद व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और गोपिका का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सबों को सहित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर को ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्म प्रदेश के प्रशासक फादर और सभी आत्माओं के साथ विश्व भर में फैले अपनी कल्चर शरीर तथा इसे प्रेम में सिद्ध बनाते। हे प्रभु, अपने सेवक हमारे कार्य चरित्र को कीजिए, जिनको तुमने इस योग से अपने यहाँ बुलाया है। इन्होंने यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहन की लिए जो पुनरुत्थान की आशा लेकर लोग उन्हें और सभी व्यक्तियों को अपने पुण्य दर्शन के समान
बीच पीड़ा कि हम ये अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता दुनिया पानी मरियम उनके वर्धनीय रोग धन्य प्रेमिकों तथा सत्संगों के साथ जो युग में तेरे प्रति ईश्वर सेवक तेरी नाम रहे हैं तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु के द्वारा जिनके साथ शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव का सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आरती नाच संता नवग्रह विद्यालय चैनपुर पारिस के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा आरती अर्चना की जा रही है। हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया।
सभी बुराइयों से हमें बचाना और जीवन में हमें पूर्ण शांति प्रदान कर। शांति की तरह से सदा पाप से दूर और हर पति से सुरक्षित रहें और दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे पिता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी अलिखत विश्वास पर दृष्टिया और कृपापूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान सीता राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेला, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं, धन्य है वे जो मेले के भोज में बुलाए गए हैं। अभी प्रसाद का समय है, इसे वही लोग ग्रहण करेंगे जो इसके लिए शिक्षित या दीक्षित हुए नहीं। अन्य लोग इसे कृपया ग्रहण ना करें। आशीर्वाद सबों को मिलेगा। प्रसाद के बाद भी आप अंत तक बने रहें। अपने एवं अपने लोगों सपरिवार के लिए आशीर्वाद लेकर ही जाएं। स्वयं सेविकाएं, वॉलंटियर्स, माताएं, यूथ मंच के समक्ष आ जाएंगे। पुरोहितों को निश्चित स्थान पर लेकर प्रसाद वितरण में साथ देने के लिए जितने भी वॉलंटियर्स इनसे मैं आग्रह करूंगा कि मंच के सामने आ जाएंगे और हमारे पुरोहितों को निश्चित स्थान में ले जाकर प्रसाद वितरण में उनका साथ देंगे। वॉलंटियर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, इससे आग्रह है कि आप मंच के सामने आ जाएंगे। हमारी माताएं भी आ जाएंगी, मंच के सामने आप पुरोहितों को लेकर जाएंगे।
यह देखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उनके परिवार, रिश्तेदारों या तीसरी पीढ़ी से मुलाकात करने का हमें गौरव प्राप्त हुआ। वहाँ घर भर में फादर लिबन्स की तस्वीर रखकर प्रार्थनाएं की जा रही हैं। गिरजाघरों में फादर लिबन्स का जीवन या मिशन कार्यों का बखान किया गया है। जगह जगह पर फादर लिबन्स की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। फादर लिबन्स के नाम से म्यूजियम, उसके नाम से संगीत एवं फिल्म प्रदर्शित की जा रही है। हमें फादर लिबन्स का कब्र एवं हाथ स्पर्श करने का अवसर मिला। बेल्जियम मिशनरी फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स अपना घर द्वार, परिवार एवं देश छोड़कर मसीहा बनकर हमारे बीच आए। हमें न्याय एवं मुक्ति दिलाने, हमें ज्ञान, शिक्षा, विश्वास एवं धर्म की ज्योति देने वे छोटा नागपुर 12वें बेंदोरा हमारे बीच आए। वे 6 रोग से पीड़ित थे, परंतु हमारे प्रेम के कारण उन्होंने बड़े जोश और उत्साह से काम किया। आइए हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, गांवों में, स्कूलों में, महाविद्यालयों में, पलियों में, धर्म प्रांत में एवं पूरे छोटा नागपुर में फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स के धन्य घोषणा एवं संत बनाने हेतु जोर जोर से प्रार्थनाएं करें। और सभी विश्वासियों से हम आग्रह करते हैं कि अपना दाहिना हाथ सामने करेंगे, अपना दाहिना हाथ सामने करेंगे सभी कोई, और अपना बायां हाथ अपने दिल के पास रखेंगे। और हम लोग भी जिस प्रकार से बेल्जियम वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कॉन्स्टेंट लिबन्स के धन्य घोषणा के लिए, उस संत बनाने के लिए, प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए हम भी प्रार्थना करें। मेरे पीछे सभी कोई दोहराएंगे। हम छोटा नागपुर के लोगों के बीच तेरे असीम प्रेम के एक संदेश वाहक के रूप में भेजा। उन्होंने कठिन समय में हमारे पूर्वजों के लिए यीशु के मुक्ति संदेश की गवाही दी। यीशु के मुक्ति संदेश की गवाही दी। उन्होंने हमारी जरूरतों को पूरा किया। उन्होंने हमारी जरूरतों को पूरा किया और हमारे सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए काम किया। उनके समर्पित जीवन ने यीशु मसीह को जानने और उनका अनुसरण करने के लिए हमारे पूर्वजों में तेज इच्छा जगाई। आज भी वही विश्वास और धन्यवाद की भावना हमारी युवा कलीसिया में ज्वलंत है। तुझसे हमारा निवेदन है कि तेरे पवित्र आत्मा की ज्वाला ही हमारी प्रार्थना और तेरे राज्य की स्थापना के कार्यों को उद्दीप्त करती रहे। हम भरोसे के साथ विनय करते हैं कि तेरे सेवक फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स कलीसिया द्वारा धन्य घोषित किए जाएं और संत घोषित किए जाएं। ऐसा कर कि हम उनके उदाहरणों से सहज प्रेरणा ग्रहण करें और नवीन मध्यस्थता से मसीह विश्वास में बलिष्ठ बने। हम यह प्रार्थना करते हैं
हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। संत मरियम ईश्वर की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे पिता के सम्मुख अनुरोध विनय करते हैं। जैसे तू हमें ख्रीस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का प्रभावी बनाए, उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा ढेर लोग को फोकस करना है। अब लोग सभी कोई खड़े हो जाते हैं। सिंगल व्यक्ति सभी को खड़े हो जाइए, आशीर्वाद देने के लिए। दो धन्यवाद को शब्द कहना चाहता हूँ और लेखा को और स्वर्गी को जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया आपके इस पवित्र जगत मैं पवित्र इसलिए मानता हूँ क्योंकि यहाँ से एक प्रभु का कार्य शुरू हो गया और पवित्र जगत में आके आप लोग साथ मिलता है। मेरी सदा एक इच्छा थी, सर्वे को हम विचार करते ही हैं, बेल्जियम में विचार करने का अवसर थे। इस जुलाई में जब मैं वहाँ गया तब विचार करके आप लोगों के लिए प्रार्थना कर दिया। बेल्जियम में जहाँ फादर लीवर्स की तल्लीकी और फादर लीवर्स का जन्म हुआ था और इसका एक गुरुद्वारा है जहाँ जो भी बहुत ही तीर्थ यात्रा और की यात्रा का एक जगह है। मुझे आप लोगों को ये भी बताना चाहिए कि 19 नवंबर को 19 नवंबर को इतवार है, हम जमने में कौशल दिवस के सम्मान में एक बड़ी गिरजाघर बनाए हैं। करीब 600 से 800 तक बैठ के पुरुषों के बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, उसका उद्घाटन हो जाएंगे। और जैसे आप लोग बड़े संख्या में काबिला के दफ्तर के लिए आए थे, वैसे ही इसी यात्रा में जाना और निर्माण को मैं बोल चुका हूँ कि खाना पीने का व्यवस्था हम करेंगे। बस पहला ही हमें कितना संख्या होगी ये बताना है कि हम आप लोगों के लिए जाएंगे। अच्छा खाना लेके वापस लेंगे, खाना खाने के लिए आना तो अपना लेंगे। आप लोगों को एक विशेष आशीर्वाद देता हूँ, सिर झुका के प्रभु के आशीष ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रजा उत्पन्न करे। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धार्मिक कार्यों में उत्साहित बने रहने का बल प्रदान करे। ईश्वर आप लोगों के धर्म अपनी ओर अग्रसर करे और आप लोगों को शांति तथा प्रेम के मार्ग पर ले चले। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग की राह में ख्रीस्त की शांति साथ रहे। बैठूंगा हमारे आज के मुख्य अनुष्ठाता बिशप स्वामी से हम जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। हमारे प्रिय स्वामी जी के लिए ताली बजती रहनी चाहिए, ताली बजती रहनी चाहिए ना, रुकना नहीं है, रुकना नहीं। आज
होती रहे, ताली बजती रहनी चाहिए। स्लाइड के लिए हमारे बालिका है आदरणीय साहब, स्लाइड टोंगो स्वागत गीत के लिए स्लाइड टोंगो की हमारी बालिका है स्टेज पर आ जाएगी। स्लाइड जल्दी करेंगे, जल्दी